हर एक एपिसोड के साथ मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और अब एमा को लगता है कि दीवार से भागना नामुमकिन है। लेकिन नॉर्मन ने सिर्फ क्लिफ को ही नहीं देखा है, वो दीवार का पूरा चक्कर लगा कर आया है और उसे कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली है। इनके घर की तरह कई और प्लांट्स हैं जो मिलकर एक हेक्सागोनल प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं। हर तरफ खाई है, लेकिन एक साइड पर जहाँ पर शायद हेडक्वार्टर्स है वहाँ पर एक ब्रिज है और वो लोग शायद वहाँ से भाग सकते हैं। अब नन्हा फीलाकर नॉर्मन से कहता है कि मॉम बुला रही है। नॉर्मन अब जाने लगता है, लेकिन रे को उसका टूल वापस कर देता है और कहता है मैंने इसे इस्तेमाल नहीं किया है। ये सुनकर रे समझ जाता है कि वो पहले से ही वापस आने का प्लान बना चुका था। नॉर्मन जानता है अगर वो भाग जाएगा तो उनके लिए मुसीबतें बढ़ जाएंगी और वो प्लान के सक्सेसफुल होने के चांसेस को बिल्कुल भी गिराना नहीं चाहता है। जाने से पहले नॉर्मन उन दोनों को गले लगा लेता है। रे रोने लगता है और एमा कहती है तुम अभी भी भाग सकते हो, लेकिन नॉर्मन गुड बाय बोलकर चला जाता है। अपना सामान पैक करते वक्त नॉर्मन को मिलता है उसका पुराना स्ट्रिंग फ़ोन। बचपन में जब वो बीमार था तो मॉम के मना करने के बावजूद एमा छुप कर मिलने आ जाती है। इज़ाबेला उसे बाहर निकाल देती है, लेकिन एमा फिर से अंदर आ जाती है और इस बार उसके पास है स्ट्रिंग फ़ोन जिसको उसने रे के हेल्प से बनाया है। फिर से पकड़े जाने पर एमा बाहर से उस फ़ोन को यूज़ करती है और अपने दोस्त नॉर्मन से बात कर पाती है। अब डॉन और गिल्डा नॉर्मन से मिलने आ जाते हैं तो वो अपनी इन पुरानी यादों को सूटकेस में रख लेता है। नॉर्मन के जाने का वक्त हो गया है और वो सबको गुड बाय कहता है। वहाँ पर सबके सब काफ़ी उदास हैं, लेकिन वहाँ पर रे नहीं है और सबसे ज़्यादा दुख एमा को है। नॉर्मन एमा से कहता है अब सब कुछ तुम पर निर्भर करता है और सूटकेस लेकर जाने लगता है, लेकिन एमा चिल्लाते हुए अपने क्रचेस को फेंक कर नॉर्मन को पकड़ लेती है। वो टेजर इस्तेमाल करके नॉर्मन के ट्रैकर को तोड़ने वाली है और उसे भागने को कहती है, लेकिन इस चक्कर में एमा का पैर बर्बाद होने से बचाने के लिए नॉर्मन उसे ढकेल देता है और टेजर को छिपा लेता है। नॉर्मन उससे काफ़ी नाराज़ है क्योंकि वो सिर्फ अच्छे से सबको अलविदा कहना चाहता था, मगर एमा ये होने नहीं देना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि नॉर्मन को यहाँ से जाना पड़े। ये सुनकर नॉर्मन ऐसा चेहरा बनाता है कि सीन पूरी तरह से इमोशनल हो जाता है। बीच में इज़ाबेला आकर सीन बर्बाद कर देती है और वो धीरे से एमा को कहती है ऐसी हरकतें करती रहो और मैं तुम्हें मार दूंगी। जाने से पहले नॉर्मन आखिरी बार एमा से अलविदा कहना चाहता है। वो उसके हाथ को पकड़कर कई बातें कहता है और एमा सिर्फ हाँ पे हाँ बोले जाती है। आखिर में उसे गले लगाकर नॉर्मन कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बस हार मत मानना। और रही बात रे की, तो वो नॉर्मन से बात तक नहीं करता है, बस आखिरी बार उसे पलट कर देख लेता है। गेट के पास जाते वक्त नॉर्मन और इज़ाबेला बातें कर रहे हैं। नॉर्मन अचानक सवाल करता है कि क्या वो इस सब से खुश है। इज़ाबेला इस सवाल से चौंक जाती है और जवाब देती है हाँ मैं खुश हूँ क्योंकि तुमसे जो मिल पाई। दोनों गेट के पास आ गए हैं और इज़ाबेला उसे कहती है तुम इस कमरे में इंतज़ार करो। वहाँ पर नॉर्मन कुछ ऐसा देखता है जिसके बारे में हमें शायद कभी पता नहीं चलेगा। अगले दिन की बात है और नॉर्मन को छोड़कर बाकी सब नाश्ता कर रहे हैं। एक एक करके दिन बीतते जा रहे हैं और एमा पूरी तरह से टूट चुकी है। बाकी बच्चे भी ये बात नोटिस करते हैं और नॉर्मन के बिना रे भी बहुत डिप्रेस्ड है। डॉन और गिल्डा रे को हौसला बनाए रखने को कहते हैं, लेकिन वो हार मान चुका है। वो कहता है मैं इस सब से थक चुका हूँ, अब तो बस यहीं मरने में ही भलाई है। एमा ये सुनकर रोते हुए चली जाती है। कमरे में एमा रो रही है और वहाँ पर इज़ाबेला आ जाती है। वो एमा को पहले तो आराम से रोना धोना बंद करने के लिए समझाती है क्योंकि ये सब व्यर्थ है। एमा रोती रहती है तो इज़ाबेला उसे ज़िंदा रहने का एक रास्ता बताती है। वो एमा को मॉम बनने के ऑफ़र के बारे में कहती है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं एमा ये एक्सेप्ट नहीं करेगी। इज़ाबेला उसे पकड़कर कहती है अगर ऐसी बात है तो तुम इसी तरह से रोती रहो। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसी तरह से पूरा 1 महीना बीत जाता है और एमा अभी भी डिप्रेस्ड है। छोटे बच्चे बार बार उसे चेक कर रहे हैं और इज़ाबेला भी उस पर नज़र रखी हुई है। दूसरी तरफ रे का भी ऐसा ही हाल है और उस पर भी इज़ाबेला की नज़र है। इसके बाद ऐसे करके और 15-20 दिन बीत जाते हैं और आज इस घर में रे की ये आखिरी रात है।
एमा डाइनिंग हॉल में रे से मिलने आती है। वहाँ पर रे एमा से पूछता है, क्या तुमने मॉम के कहने पर हार मान लिया? तुम असल में अभी भी भागना चाहती हो ना?